एक मिनट रुको मनन। मौसी जी, मौसी जी, आप शैलेश जी को भी साथ में जाने दीजिए। हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जमाई बाबू? नहीं, ऐसे नहीं होता। चल तू चल। आप समझाइए ना इन्हें, ऐसे कैसे हो सकता है जमाई बाबू? वो तो अभी। मौसी जी, आप अपने जमाई की बात नहीं मानेंगे क्या? जमाई बाबू ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? सीमा 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 नहीं 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 नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुनो। बहू को मनन के साथ जाने दो। भाई बच्चों को भी जी लेने दो अपनी जिंदगी। ये अब बहू क्या बिना पैर छुए ही जाएगी क्या? हाँ? बस बस, अरे बस बस, ठीक है, ट्रेन चली जाएगी। चलो चलो चलो, चलो। बहू के पास तो अपने कपड़े भी नहीं है। अरे मौसी जी छोड़िए, वो मनन के कपड़े पहन लेगी। अरे ना ना, वो क्या मनन की जींस पैंट पहनेगी? अरे फिर क्या हुआ? क्या हुआ अभिलाषा मैडम? तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ। फिर भी डर नहीं लग रहा? जब तक आप साथ हैं डर किस बात का?
কি সুন্দর, তাই না? है सौती। বুঝছেন, আপনার বউয়ের চোখ না খুব সুন্দর। नहीं समझा? अरे वो कह रहा है कि तुम्हारा बीवी का आंख खूब सुंदर लग रहा है। वो तो है, लेकिन इसकी आंखें तो जब देखो आंसुओं से भरी रहती है, कुछ हो या ना हो। जैसे आंखें नहीं, नदियों कोई। नीले पानी से भरी नदी। হ্যাঁ, জল ভরা চোখে মনে তার হাসি। নিজেকেই মনে মনে ভাবে, হায় কোথায় যে ফেসে গেলি। কে জানি নতুন বউ হওয়ার যা খুশি, তা না হলে শ্বশুর বাড়ির দুঃখ খুশি। अरे बाबा नहीं समझा? उसका मतलब है कि तुम्हारा बीवी का आंखों में जो आंसू है ना, वो उनके फादर से दूर जाने का है कि तुम्हारे साथ का खुशी का है? तो बताइए मैडम, कैसा लग रहा है आपको? अब तो आप हमारे साथ एक नए सफर पर निकल चुकी हैं। बोलो ना। जब हम सागर में थे तब सोचते थे कि भोपाल जैसे बड़े शहर में कैसे रहेंगे। हमारी सारी सहेलियां हमसे जलती थीं, ये सोच सोच कर कि हमारी शादी भोपाल जैसे बड़े शहर में हो रही है। तो अब तो तुम मुंबई जा रही हो। पता है, इंडिया का सबसे बड़ा शहर है वो। मैं नर्वस हूँ। नर्वस? क्यों? मुंबई इतना बड़ा शहर है, नया है, नए लोग होंगे, डर तो लगेगा ही ना। और फिर अम्मा ने भी तो कहा था, कैसे संभाल पाओगी? इतने अच्छे से तो संभाल रही हो सब कुछ। जी नहीं, सॉरी। अब कौन सी सोच में पड़ गई? हम आपके साथ ऐसे ही चले आए, पता नहीं वहाँ घर में क्या हो रहा होगा, अम्मा क्या सोच रही होंगी। कितना सोचती हो? हाँ। हम एक बात बताएं सीमा तुमको, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे क्या सोचकर तुमने बहू को मन्नू के साथ जाने दिया? आखिर वो दोनों कैसे रहेंगे? अभी तो दोनों छोटे बच्चे हैं, वहाँ क्या कर रहे होगे? और वैसे एक बात बताए, तुमको बुरा मत मानना, कम से कम घर की जो नई बहू होती ना, उसे तो कुछ दिनों के लिए ससुराल में रहना ही होता है।
कम से कम घर के तौर तरीके रीत रिवाज तो समझ लेती। वहां तो उसे रोक टोक करने वाला कोई है नहीं, वो तो अपनी मन की करती रहेगी और तुम बस यहाँ बैठकर पछताते रहना। दीदी अब तो यूं ही बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हैं। बच्चे बड़े हो गए, संभाल लेंगे अपने आप को। बहनोई जी, आप तो बस चुप ही रहिए। सीमा, तुम्हें याद है हमारे ग्वालियर वाले देवर जी, उन्होंने भी अपनी बहू को अपने बेटे के साथ भेज दिया था दिल्ली। हमने कितना मना किया, कितना समझाया था, लेकिन हमारी कोई बात किसी ने नहीं मानी। और नतीजा क्या निकला कि अपने ससुराल से झगड़ा कर 2 साल से बैठी है मैके में। अरे सुमित बेटा, बिन्नी और दामाद जी नजर नहीं आ रहे, जरा देखो कहाँ है वो लोग। पिक्चर देखने गए हैं। उनकी तो भोपाल में ही पढ़ निकल आए। सुमित, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? सच्ची तो कहा, अब सच किसी को बर्दाश्त ना हो तो मैं क्या करूं? हे भगवान, ये छुटंकी है। किसको बोला इसने मुझे? देखा, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, ये चीजें यहाँ वहाँ समेट के नहीं जा सकती थी। देखा, यहाँ भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या करने वाले हैं ये लोग, बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक तो बहू को बिल्कुल समझ नहीं, इतनी ना समझ। ये हमारा मन्नू भी तो आजकल बहुत लापरवाह हो गया है। कैसे रखेंगे समझ नहीं। हे भगवान, गहने भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये भी नहीं कि गहने अम्मा के पास रखवा दे, काम वाली बाई आती हाथ साफ करके चली जाती तो। पता नहीं ये लोग मुंबई में कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीमा, क्या हुआ? ये देखिए, आपकी बहू के गहने ऐसे ही छोड़ के चली गई। अब इतनी कीमती चीज है, ऐसे छोड़ के कोई चला जाता है क्या? अब कल को मन्नू हम ही को पूछेगा ना, भाई कहाँ है गहने? हाँ, ये तो है। क्या जवाब देंगे हम? संभाल के नहीं रख सकती थी वो? क्यों रखे? संभाल के रखने के लिए हमारे पास छोड़ के चली गई। अब ये जी का झंझट हमारा संभालो। आप ही को कल जाना होगा बैंक और लॉकर में रखवा के आइएगा। हम क्यों पाले भाई किसी का सरदर्द? अरे भाई, बेटा तुम्हारा है, बहू तुम्हारी है, कुछ दिन तुम संभाल लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ना बाबा ना, मैं तो हाथ भी न लगाऊं बहू के गहनों को। और आप कैसे कह सकते हैं हाँ कि कुछ ही दिनों की बात है? लेके जाने को तो ले गया बहू को अपने साथ, ये भी नहीं बता के गया कि खुद कब तक लौटेगा, बहू को कब वापस भेजेगा। कुछ भी तो। चलिए छोड़िए ना, क्या मैं। सीमा सुन, बैठो। अरे बैठो तो सही, बैठो। तुम्हारा बेटा नौकरी ज्वाइन करने गया है, ऐसे कैसे बताया था कि कब आएगा? बताओ। अब ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं देख नहीं रहा था, सोच रहा था कि दरअसल तुम्हारी तकलीफ ये नहीं है कि बहू बेटे के साथ चली गई, तकलीफ ये है कि बच्चे हमसे दूर चले गए, है ना? अनजान शहर में कैसे संभालेंगे अपने आप को, क्या करेंगे? आपकी अम्मा आपसे नाराज हो गई तो कहीं वो ये ना सोचे कि हमने ही आपसे जिद की होगी यहाँ आने की। तुम अम्मा को जानती नहीं हो। मेरी अम्मा ना पत्थर की तरह बाहर से कड़क है और अंदर दिल एकदम मोम की तरह है। कभी तो सख्ती से कुछ कह देती हैं और कभी अपनी बात ही काट देती हैं, लेकिन ऐसे ही थोड़ा नरम थोड़ा कड़क होकर उन्होंने सारे परिवार को एक साथ बांध के रखा है।
आखिर तुम्हें भी तो मेरे साथ भेज दिया ना। और ठीक ही तो है ना, बहू को अगर रोक लेती तो एक तरफ बहू मुंह उतार के बैठ जाती और दूसरी तरफ मेरा मन्नू नाराज होके बैठ जाता। हाँ? और तुम्हें ही कौन सा अच्छा लगता, शादी के तुरंत बाद दोनों को अलग करके? अच्छा लगता क्या? क्यों? मैं रुक गई थी अम्मा जी की सेवा के लिए, भूल गए आप जब आपकी ट्रांसफर हुई थी 3 साल के लिए लखनऊ? और आजकल की लड़कियां, ये भगवान, बस खुदाई के बारे में सोचती है। भाई अब सब लड़कियां तुम्हारी तरह समझदार होती तो बात ही क्या थी। कहां तुम और कहां आजकल की लड़कियां। और वैसे भी बहू के साथ तुम्हारी तुलना करना बेवकूफी है। पर है तो तुम्हारी बहू ना, ये 2-4 गलतियां उसकी माफ कर दो। अच्छा, तुम हमारी अम्मा की अच्छी बहू थी ना, ठीक है? नहीं, अब अपनी बहू की अच्छी सास बन जाओ ना। दिल बड़ा कर लो, जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े चालाक हैं आप, अपनी बात को घुमा फिरा के शहद में घोल के ऐसे बताते हैं, बस बात को मनवा के ही रहते हैं आप। नहीं, और क्या पता है मुझे, मैं तो बस अपनी बच्चों की चिंता कर रही थी। अब तो तुम मेरा ध्यान रखो, जवानी में ना सही, बुढ़ापे में तो अपने एकांत का आनंद लेने दो हमें। हटो जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ। एक बात बताऊं सीमा, अब क्या? तुम्हारा दिल सोने का है, कहो तो इसे भी लॉकर में रखवा दे, बैंक के, है? कोई चुरा लेगा नहीं तो। कुछ भी कहते हैं आप, कुछ भी कहाँ हटिए जी।